ओम शांति। आज 24 अगस्त 2022। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से आज की मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। जाना है ना सभी को पवित्र दुनिया में। पवित्र व्रत तो रखना ही होगा ना। कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? बाबा उत्तर देते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोएंगे, क्योंकि आप समान अनेकों को बनाते हैं ना। राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी ही होगी। सभी अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं ना, है ना। ऐसे ही सभी बाप के प्यार का सबूत देने वाले। हाथ ऊपर करें। दूसरा प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? बाबा उत्तर देते हैं, जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता है। खुद को चेक करेंगे तभी तो चेंज कर पाएंगे ना। अपने आप को चेक करें कि दैवी गुण कहाँ तक आए हैं और कौन से विघ्न पड़ते हैं मेरे दैवी गुणों की धारणा में। तो उन विघ्नों को निकालते जाना है, कांटों को निकालना है ना सभी को। है हाँ जी बाबा। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आओ। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी है। यह भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना है जरूर। सुख था, अभी नहीं है। फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखाओ। सिखलाने वाला जरूर बाप चाहिए। बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। मुझे आना ही है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसलिए अब यह 5 विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। पहला मुख्य है देह अभिमान। अपने को अब देही अभिमानी समझो। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ, उन्हों को ज्ञान देता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखलाया था। भाई बाबा ने हमें सिखलाया, तब तो हम सीखे और दूसरों को बता सकते हैं। बाबा भी कहते हैं, कल्प कल्प सिखलाता हूँ। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। बाप का पाठ है आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो हम सो देवता पावन थे, फिर पावन बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। भविष्य में तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। यह नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने को देखना है, मैं धारणा करता हूँ क्या क्या विघ्न आते हैं। युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। कांटा जो आवे उनको हटाते आगे आगे जाना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, परंतु उससे उपराम विकार में कभी नहीं जाना है। मूल बात ही है विकार की। विकार में जाना बंद करना है। भल कितने भी विघ्न आए,
परंतु पवित्र जरूर बनना है। ब्राह्मण जीवन में नवीनता ही पवित्रता की है ना। तो जास्ती विघ्न बाबा कहते हैं स्त्रियों पर आते हैं। वह चाहती है हम पवित्र रहे, कृष्णपुरी में जाने चाहती है। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती है, पूजा करती है, व्रत आदि रखती है। वह तो है सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम। बाप कहते हैं कि अभी तुम यह व्रत रखो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। डबल अंडरलाइन। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब यह हमारा अंतिम जन्म है। जानते हैं ना सभी, हाथ ऊपर करें कि हमारा अंतिम जन्म है। न सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते हैं। दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा। वह हठयोगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते हैं कि यह हमारा अंतिम जन्म है। यहाँ तो मेहनत है, साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना। दोनों को व्रत लेना है। ब्लाउ पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती है। पुरुष कभी पुकारते नहीं कि प्रभु लाज रखना। निर्वस्त्र होने से बचाओ, यह माताओं की पुकार है। माताएं बाप को पुकारती है, हे बाबा मुझे निर्वस्त्र होने से बचाओ। यह वही गीता भागवत वाली बातें है, सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण का लगा दिया है। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं। पतित पावन तो एक ही बाप है ना, केवल एक द्रौपदी की बात नहीं। यहाँ बाबा कहते हैं जो माताएं बाबा को बड़े प्यार से पुकारती है, पवित्र रहने का व्रत लेती है, वो बाबा को याद करती है कि बचाओ। एक श्री कृष्ण की बात नहीं है, ये श्री कृष्ण तो खुद देवता है ना, एक बाबा ही है जो देवताओं को भी बनाने वाला है। सबसे ऊंच तो वही है ना, पतित पावन। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारे भी खानी पड़ती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अब फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियां हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है। तुम माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने की। तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी हमजीन्स को उठाना है। हा? माताओं का संगठन होता है ना, बाबा कहते हैं वो संगठन में झरमुई जगमुई की बात करने से अच्छा अपनी हमजीन्स को भी ज्ञान देकर ऊपर उठाओ। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनना है, पढ़ना है और पढ़ाना है, जिससे ऊंच पद हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज। समझाना है भारत जो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों है। हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावे, फिर स्वर्ग कैसे होगा मनुष्य के तो ख्याल में भी नहीं है। यह किसको पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, ये परमात्मा के लिए नहीं है। यह किसको पता नहीं कि जो पूज्य थे वही पुजारी तमोप्रधान बने हैं। पूज्य थे जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर देवतावंशी बनेंगे। जैसे इनको बाप ने अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया। कोई पूछे तुम कैसे बने, तो बोलो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया। बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की है ना, सभी ने पवित्रता की प्रतिज्ञा कहे हाँ जी बाबा। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। बाप कृपा करेंगे, कृपा तो हमें ही अपने आप पर करनी है।
परम धाम से पतित दुनिया में पतित शरीर में आए हैं बाबा। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ, जो सिखलाता हूँ वह सीखो, मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे। इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाएं। यह भी बेहद का टीचर है, पढ़ाते हैं। तो टीचर को तो नहीं कह सकते ना कि हमें मार्क्स से पास कर दो, अच्छे 100 मार्क्स दे दो और पास कर दो। पुरुषार्थ तो स्वयं को करना है। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती है तो क्या करेंगे? बाप सब पर कृपा करे तो सब पास हो जाए, फिर तो राजधानी कैसे बनेगी? तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है। फॉलो करो माँ बाप को, बाप को याद करो, और कोई उपाय ही नहीं है। नहीं तो बाप को पुकारते क्यों हो? साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुखों से आकर छुड़ाओ, भारी संकट आने हैं। जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में है। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट जाता। श्री कृष्ण तो आ न सके, यह तो बाप को आना पड़ता है। अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है, आते ही गुप्त रूप में है। श्री कृष्ण तो हो न सके, निराकार बाप सभी का एक है। वह आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने। तुम्हारा भी फर्ज है सबको बतलाना। पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? बाप को कितने ढेर बच्चे हैं? परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो। बाबा को अच्छी रीति याद कर ऊंच वर्षा पाना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते हैं, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिरताज था, सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे। फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, कला गिरती गई। यह भी तो देखना पड़े ना। पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे? आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है। यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। कोई विकर्म करेंगे तो वह जमा होता जाएगा। जैसे योग के बल से पुण्य जमा होता है, पाप कटता है, तो विकर्म करेंगे तो पाप भी तो जमा होगा ना। तो बाबा कहते हैं पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप कर्म करेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं कोई पाप कर्म करते हो तो बाबा को झट बतलाओ। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं, बाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वह आत्मा जानती है। सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया है। मुख्य बात है विकार की। चोरी करना, ठगी करना, वो तो छोटी छोटी बातें हैं। मुख्य है विकार की बात। काम महाशत्रु है। विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो पतित बनाते हैं। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो। पाप का बनकर और फिर विकार में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु है, सारी युद्ध इस पर है। देह अभिमान छोड़ेंगे तभी तो काम पर जीत पा सकेंगे ना। तो यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। खुद समझेंगे तभी तो दूसरों को समझाएंगे ना। है हाँ जी बाबा। बाबा पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई? पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर है। यह भी पोता मेल बताओ, तब समझे तुम ब्राह्मण बने हो। कितने को आप समान बनाया है।
यह है सहज राजयोग की बातें। बाप का परिचय देना है। दुनिया में तो कोई जानते नहीं है। बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट भी आते हैं। लिखते हैं फलाने ने ऐसा समझाया, वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने। पी के सबूत देते हैं, परंतु जो बनते हैं वह किसको समझाते हैं, किसको ले आते हैं। ले तो आना है, खुद हम बनते हैं तो दूसरों को भी लाना है, दूसरों को भी समझाना है। जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले ले वे। क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं। हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने, सदगुरु की गोद तो ले। गोद ली बाप से मिले तो यह हमारा वर्षा हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं, समझाना तो है ना। आगे चल अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में यह ताकत भरेगी। फिर बाप से मिलने बिगड़ ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। यह माँ बाप भी है, टीचर भी है, फिर गुरु भी है। माँ बाप की गोद तो ले ली, गुरु के पास जाते हैं, परंतु वह तो कोई स्वर्ग की बादशाही देते नहीं। बादशाही बाप से ही मिलती है। बाप ही टीचर गुरु भी है, तो क्यों नहीं तीनों से वर्षा लेवे। ये वंडर है ना, बाप टीचर गुरु 3 in 1 है, तो तीनों से वर्षा लेने का भाग्य मिल रहा है तो क्यों न लेवे। लेना चाहिए ना, हाथ ऊपर करे। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे कि वह बाप टीचर गुरु था, वह तो छोटा प्रिंस है। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। इनका कोई बाप शिक्षक गुरु नहीं है। श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे ना। पतित पावन है एक बाप, जिसको माँ बाप है वह पतित पावन हो न सके। उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कोई माँ बाप नहीं। गॉडफादर का कोई फादर हो नहीं सकता। गॉडफादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। वो तो अजन्मा है ना, उसको कोई लिबरेट करने की भी आवश्यकता नहीं, ना उसका कोई फादर होगा ना मदर होगी। उन्हें लिबरेट करने वाला कोई नहीं है। यह बाप का ही काम है ना कि हमको आकर लिबरेट करते हैं। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला तो वह बाप ही है ना, रचयिता। ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। वह हम सब का बाप है। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़ी कहेंगे। हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है। फिर नई से पुरानी दुनिया बनती है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। त्योहार जो भी मनाते हैं उसका अर्थ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का अंतिम जन्म है। रावण का भी अभी अंत है, फिर सतयुग में थोड़ी बनाएंगे। हाँ, रावण होगा ही नहीं सतयुग में तो उसकी एफिजी क्यों बनाएंगे। यह दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते ही रहते हैं। हर वर्ष जलाते हैं, हर वर्ष और अधिक बढ़ जाता है। इनका जन्म कब हुआ किसको पता नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी बनावे ना, परंतु उसका जन्म ही नहीं जानते, समझते कुछ भी नहीं। तुमको समझाया जाता है, यह है डिटेल की बातें। यह भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। क्लास में नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मुरली सुनेंगे तो ही समझेंगे ना। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ावे, सबूत दे। बच्चे तो सब है, समझना चाहिए हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाप तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे
अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है, जिसे कंठी होता है। हाँ, वो रट्टा मारने वाला होता है ना, एक पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस बार बार बोलता रहेगा। तो यहाँ भी ऐसे है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही कंठी माला में पिरोएंगे। बाबा इतना समाया हुआ अंतर मन में, केवल मुख से नहीं, दिल से बाबा। हाँ, ये आवाज हमारी निकलनी चाहिए, बाबा को प्यार से याद करना चाहिए, पढ़ते ही नहीं। आवाज कड़ा शब्द करते हैं, कहते हैं कि जैसे जंगली है, वह विजय माला में आ न सके। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। यह है सच्ची कथा, जो सच्चा बाप ही सुनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी बोलते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जब तक जीना है, पवित्रता का व्रत धारण रखना है। दूसरी पॉइंट है, कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। आज का मीठा वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। इसका विश्लेषण है, कर्म में योग और योग में कर्म। हाँ, कर्म करते हुए बाबा की याद समाई हो और योग करते हुए भी कर्म कर सके, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। सब उसे अच्छा मानते हैं। यह अच्छा मानना ही दुआएं हैं, डबल अंडरलाइन। तो जहां दुआएं हैं वहां सहयोग है, और यह दुआएं वह सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। न सभी ऐसे ही दुआओं के खाते को भरपूर करने वाले सफलता मूर्त हैं। हाँ जी बाबा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं सहज सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं सहज सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है ना सभी खुश और खुशियों के खजाने को बांटने वाले। हाथ ऊपर करें, मुबारक हो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे, साइलेंस में संगठित योग के द्वारा। के घर के लिए संगठन में वाइब्रेशंस फैलाएं।
अच्छा, ओम शांति। विशेष अटेंशन, कुछ दिनों के लिए ऐसे ही चलेगा। अमृत वेला लाइव 4 बजे से रहेगा। और मुरली क्लास जो है नेक्स्ट अलग से लिंक आएगी उसकी 4:45 बजे की। फिर लाइव भी आप जब जुड़ते हैं तो आपको लिंक ऑलरेडी लाइव प्ले होती हुई दिखाई देती है यूट्यूब पर। 4 बजे अमृत वेला की लिंक अलग और 4:45 बजे मुरली की लिंक अलग। रात को 8:45 बजे नेक्स्ट डे की मुरली सुनेंगे। ओम शांति।